सिर्फ एक सवाल जो सारे बच्चों को परेशान करता है, जिनको समझ में नहीं आता कि करे क्या। मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है फिजिक्स में, पर सवाल नहीं लगते। ठीक है, इस चीज को मैं इस वीडियो में क्विकली एड्रेस करना चाहता हूं। कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। वो टाइम याद करिए जब आपने पहली बार साइकिल सीखी थी, आपकी हालत खराब होती थी साइकिल चढ़ने पे, बार बार गिरते थे, पापा पीछे से पकड़ के करो 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 करो, और एक दिन आप चलाना सीख गए। वो जल्दी नहीं हुआ, वो डर बहुत जल्दी खत्म नहीं होता, पर धीमे 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 कॉन्फिडेंस आया जाता है। यदि आप फिजिक्स को अप्रोच कर रहे हैं इस वाले नजरिए से कि कहीं पे जाके कोई वीडियो देख लेता हूं, कोई टिप्स मिल जाएंगी, कोई ट्रिक्स मिल जाएंगी, कोई मुझे बता देगा कि कैसे चॉइसेस के ऊपर घूर के आपको पता चलता है कि कौन सी चॉइस सही है, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, वो आपको रात को सोने नहीं देगा। तो बिल्कुल बेसिक पे जाके समझने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें बताना चाहता हूं, शायद उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज ये समझ लीजिए कि यदि आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है क्योंकि आपने अंग्रेजी पढ़ी, किताब की, या जो भी वीडियो में किसी में बताया गया या क्लासरूम में बताया गया आपने लिख दिया। तो जो बताया गया आपने ट्रांसलेटर का काम कर दिया, आपके दिमाग ने ट्रांसलेटर का काम कर दिया। वो आपको सच में समझ में आया नहीं आया, वो तो इसी बात से क्लियर होगा कि आप एमसीक्यूज कर पाते हैं नहीं कर पाते। यदि आप एमसीक्यू नहीं कर पाते तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और कोई बात नहीं, आप ये मत सोचिए अरे सर मुझे तो लगता था कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं छक्का मार दूंगा, फंस गया, आपने क्या बोल दिया। नहीं, हमें अपनी असलियत पता चल जाती है तो उसके बाद सोच सकते हैं क्या करें। ठीक है, दूसरी चीज आपको करना क्या चाहिए, पहली चीज तो अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि कोई मैजिक्स और शॉर्टकट्स नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज, आप जितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी चैप्टर लीजिए, लेट्स से मोशन इन अ प्लेन ले लिया आपने, ठीक है, आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या 40 अटेम्प्ट करेंगे, 60 करेंगे, 80 करेंगे, 100 करेंगे, ऑब्वियसली ऐसे ऐसे जाएंगे, है ना। ये वाला पार्ट सबसे डिफिकल्ट होगा, उसके बाद थोड़ा कंफर्ट आएगा, और कंफर्ट आएगा, और कंफर्ट आएगा, और कंफर्ट आएगा। और ये समझ लीजिए, मुझे लगता है कि हर एक चैप्टर में आइडियली आपको फिजिक्स में फॉर एग्जांपल 100 to 150 क्वेश्चन करने चाहिए। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आपको बहुत सारी ऐसी किताबें मिलेंगी जिसमें F = ma के ऊपर 50-60 क्वेश्चन होंगे, कहीं पे F की वैल्यू मिसिंग है, कहीं पे M की वैल्यू मिसिंग है, कहीं पे A की वैल्यू मिसिंग है। दोज आर इन माय माइंड यूजलेस क्वेश्चंस। ठीक है, आपको इस तरह से करने कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन कर ले। ठीक है, तो टॉपिक वाइज के हिसाब से सोचेंगे ना तो 100 से 150 क्वेश्चन, मतलब हो गया कि हर एक टॉपिक में 10 से 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा पहला वाला पार्ट, और यहां पे आपने गिव अप कर दिया तो आप जिंदगी भर साइकिल चलाना नहीं सीखे, जिंदगी भर आपको फिजिक्स से कंफर्ट नहीं आया, और फिर धीमे धीमे ईज विल इंक्रीज। आपको खुद को यह टाइम देना है पेशेंटली, नहीं तो टाइम आ गया नहीं, ज्यादातर लोग यहीं पे ढेर हो जाते हैं, खत्म, सेना का नरसंहार हो गया। नहीं, सेना को यहां पे टिके रहना है, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। ठीक है, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको कंफर्ट आता जाएगा। अब चीज क्या है, इसको कैसे अप्रोच करिए। पहली चीज मैं आपको यह बोलूंगा कि कोई भी किताब उठाएंगे, ये देख लीजिए कि उसमें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट का सेग्रीगेशन है क्या। यू हैव टू स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन, उसके बाद मीडियम, और यदि आपको लगता है कि मैं अभी डिफिकल्ट करूं करिए, नहीं तो डिफिकल्ट को स्किप कर दीजिए, जब सारा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद डिफिकल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पर यह नहीं होना चाहिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपने किया, डिफिकल्ट आया और उसके बाद आपको लगा अरे बाप रे मेरे बस की बात नहीं है। तो इजी, मीडियम, डिफिकल्ट फॉर्मेट में करना है। मैं आपको अपनी साइट पे भी एक बार बता दूंगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके कैसे इजी, मीडियम, डिफिकल्ट का सेग्रीगेशन करेंगे। दूसरी चीज, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको अप्रोच ऑफ सॉल्विंग नहीं पता, कैसे सॉल्व करूं, क्या लाइनें लिखूं, कैसे डायग्राम बनाऊं, कैसे एनोटेशन करूं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहले 20 क्वेश्चन के अंदर 2 सॉल्व एग्जांपल करिए, फिर 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर 2 सॉल्व एग्जांपल करिए, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर आपको कंफर्ट आने लगता है, फिर 1 सॉल्व करिए, 1 अटेम्प्ट करिए। इस तरह से पहले 40 क्वेश्चन को तो इस तरह से करिए, सॉल्व अटेम्प्ट, सॉल्व अटेम्प्ट, सॉल्व अटेम्प्ट, और उसके बाद वैसे ही पापा ने साइकिल को पीछे से पकड़ा हुआ है, ठीक है, फिर आप कह रहे हो थोड़ा छोड़ो, फिर पापा वापस पकड़ लेते हैं, तो वो वाला काम चल रहा है, और इसके बाद पापा ने साइकिल छोड़ दी, है ना, अब आप अपने आप कर रहे हैं इस जगह से। तो इस तरह से सोचो, इसको है ना एक चैलेंज की तरह लो, घबराओ मत, क्योंकि आपको पता है कि यदि आपको डॉक्टर बनना है, यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एंट्री गेट में घुसना है,
तो फिजिक्स से आप भाग नहीं सकते, ये रियलिटी है। यदि आप सिलेबस का रिडक्शन भी देखेंगे जो 2023 के बोर्ड के हिसाब से क्या हुआ है, अभी नीट में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, उसके अंदर भी उन्होंने फिजिक्स को ऑलमोस्ट छुआ नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी या आपकी बॉडी के बाहर जो भी हो रहा है एवरीथिंग इज फिजिक्स। तो फिजिक्स को यदि आप उस सपने में बैठे हुए कि कोई वो दिन आएगा मैं अटेम्प्ट करता रहूंगा, बायो केमिस्ट्री में छक्के मारता रहूंगा, एक वो दिन आएगा जब नीट में फिजिक्स नहीं होगा, तो आप, आपके बच्चे, आपके पोते सब एग्जाम लिख रहे होंगे, क्योंकि अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है, और सब लोग इसी उम्मीद में बैठे रहेंगे। उस उम्मीद में मत रहिए, फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक और चीज समझ लीजिए, इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ नीचे आया था, करीब 599 के आसपास है ऑल इंडिया, यानी कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर 550 540 में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला होगा, ठीक है, स्ट्रे राउंड वगैरह मिला के। अगले साल प्राइवेट कॉलेज की 50% सीट गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे होंगी। मेरा एस्टिमेट है उसकी वजह से कट ऑफ 15 से 20 नंबर और नीचे आना चाहिए। तो व्हाट दिस टेल्स यू इज, आप यदि फिजिक्स को एक लेवल तक ले जाते हैं, बिल्कुल 30 मार्क खान नहीं बनते तो भी आपका चांस बनता है, ठीक है। इस वजह से एक और रीजन मैं आपको दे रहा हूं, फिजिक्स को गिव अप नहीं करना, एक बार वापस देखो और इसको फिगर आउट करो कि हाँ इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही। आपके पास मेरा नंबर है 9667591930, ठीक है। मुझे अपडेट कर दो एक हफ्ते बाद कि हाँ सर ये प्रॉब्लम फिक्स होना चालू हुई, हमने तरीका अप्लाई करना चालू किया, मेहनत करना चालू किया, साइकिल की तरह अप्रोच कर रहे हैं फिजिक्स को और समझ में आ रहा है। चलो अब मैं इजी मीडियम डिफिकल्ट और सॉल्व एग्जांपल वगैरह वाली चीज बता देता हूं। तो यदि आप मेन्यू पे आएंगे neetprep.com पे, कोर्स कंटेंट पे आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो लेट्स से कोई चैप्टर सेलेक्ट करते हैं, फिजिक्स का ही चैप्टर सेलेक्ट करते हैं। जैसे मोशन इन अ प्लेन सेलेक्ट किया, मोशन इन अ प्लेन सेलेक्ट कर लिया हमने, है ना। अब क्या है, मैं आपसे कह रहा हूं सबसे पहले तो रेकमेंडेड एमसीक्यू सेलेक्ट कर लीजिए, 156 है। इसमें इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर और रिलेटिव मोशन, ये 3 चीजें है ना, ये बेसिक चीजें, और उसके बाद उनका एप्लीकेशन इन 3 टाइप के मोशंस पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल डाला हुआ है, तो 156 क्वेश्चन थे। सबसे पहले देखते हैं इजी क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। 84 क्वेश्चंस इजी है, 84 क्वेश्चंस इजी है, ठीक है। अब इजी का मतलब यह नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को रोन देंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको पहला काम यह करना है, आपको अपना कंफर्ट बिल्ड करना है, आपको अपना कंफर्ट बिल्ड करना है। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ो, अटेम्प्ट ही मत करो, सीधा उठा के चलो कुछ भी रैंडम अटेम्प्ट कर लो बिना अटेम्प्ट किए, पर आप समझना चाहते हो कि हो क्या रहा है। उसके बाद आप व्यू एक्सप्लेनेशन में जाओ यहां पे और आराम से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, इसका वीडियो देखो, ठीक है। और एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन देख लो, यहां पे क्वेश्चंस की कमी नहीं है, फिर तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, फिर तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। गाइस आपको है ना बोझा नहीं बनाना है फिजिक्स को, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं अभी, ठीक है। यहां पे हमने इसीलिए इजी मीडियम डिफिकल्ट मार्क किया, इसीलिए हर एक क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है कि आपको कंफर्ट बिल्डअप हो। आप जितना इसको कंफर्टेबल जोन में रखेंगे ना और आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ना मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, बिना मतलब ऐसे लगे कि उल्टी आ रही है, हे भगवान क्या करूं, नहीं पढ़ना मुझे फिजिक्स, मैंने तो बायो की वजह से 11th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी नीट का हिसाब किया था, ये मैं कहां फंस गया। नहीं, ऐसे नहीं सोचना। फिजिक्स एक जरूरत है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में घुसने के लिए, फिजिक्स आपको करना है और आपको कंफर्टेबल रहना है। तो इजी पहले, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट, और दूसरा सॉल्व एग्जांपल, फिर अटेम्प्ट करो, सॉल्व एग्जांपल, फिर अटेम्प्ट करो। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में 2 चीजें चाहिए। पहली चीज बताइए कुछ समझ में आया, दूसरी चीज क्या आप इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे 1-2 चैप्टर्स में, देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। एक चीज जरूर समझ लीजिएगा, यदि आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, दैट इज अ बैड अप्रोच। पहले आपको कोई पढ़ाएगा, यानी कोई आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है या आपने क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन किया है, वहां पे पढ़े, नोट्स लिए और उसके बाद आपका ये वाला मेथड अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता चैप्टर में और सीधा आप घुस गए इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम नंबर दे रहा हूं, ये रहा मेरा टेलीग्राम नंबर। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते मुझे यहां पे अपडेट करिए कि हाँ
ये जो बताया था इसको हमने अप्लाई किया, रेकमेंडेड एमसीक्यूज पे गए neetprep.com पे, इसी तरीके से इजी मीडियम डिफिकल्ट सॉल्व अटेम्प्ट किया और सर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है और हम धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके फिजिक्स में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है बच्चों।